क्लास 12 का बायो चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी या प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी। जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। उपयुक्त सभी। जनसंख्या अधिक होने से जो होता है, जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है? वर्तमान समय जो है भारत में गर्भ निरोधक की जो है मान्य विधि क्या है? ट्यूबेक्टोमी है, डायफ्राम है, अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ हैं या सर्विकल कैंप है। जो है भारत में वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक विधि क्या है? तो अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्त होने मुख्य कारण क्या है? गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के वक्षाणु क्रिया में वृद्धि या शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। उपयुक्त सभी। जो है गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है इनमें सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर टी आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के वक्षाणु क्रिया में वृद्धि और शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ। भारत में प्रथम जनगणना का प्रारंभ हुआ था तो 1891 कितना में? 1891 ईस्वी में, 1851 में, 91 या 1921 या 1951, तो 1891। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या अवनमन या जनसंख्या विस्फोट या इनमें सभी। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या का तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? तो जनसंख्या क्या कहलाता है? अवनमन कहलाता है। जनसंख्या अवनमन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है हृदय में विकार जानने की, दिमाग में कमी ज्ञात करने की या भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की। इनमें सभी। जो एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है यह भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शहरी जो एक मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है प्रयोग ली जाती है। जो शहरी जो है यह गोली जो है मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका प्रयोग ली जाती है। यह एक साप्ताहिक ली जाती है। सप्ताह में एक बार लिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? RU 486 दवा प्रयोग की जाती है तो गर्भ निरोधक में, गर्भपात कारक के रूप में या एमनियोसेंटेसिस में या म्यूटाजन के रूप में। जो RU 486 दवा है
इसका प्रयोग गर्भ निरोधक गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो गर्भ नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? गर्भ नियंत्रण को सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? तो बंध्याकरण है। क्या है? बंध्याकरण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अशुद्धि संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली बनाई गई थी? मालाडी, यह संयुक्त गोली, यह सहेली निरोध। यह केंद्रीय अशुद्धि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली बनाई गई थी? तो वह सहेली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मॉर्टेलिटी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मॉर्टेलिटी कहते हैं। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेट्रो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? सुजाक, एड्स, टाइकोमोनियासिस या सिफिलिस। जो लेट्रो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है वह एड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एड्स जो है वह लेट्रो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है कब प्रारंभ किया गया था? तो 1991 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो भ्रूण में आंदोलन, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, या अंगों का विकास, इनमें से कोई नहीं। जो बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत यह है स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? सहेली क्या है? सहेली क्या है? गर्भ धारण की मुख्य गोलियां, नॉन स्टेरॉइड गोलियां, या मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली, या बी सी दोनों। जो सहेली है ये क्या है? एक नॉन स्टेरॉइड गोली भी है और मानव के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यह है, परखनली शिशु के संबंध में सत्य क्या है? परखनली शिशु का संबंध इससे है जब निषेचन जो है जनन अंगों से बाहर करा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। गर्भाशय में स्थापित किया जाता है उसे परखनली शिशु कहा जाता है। इसमें कौन सत्य है? मादा के जननांग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि गलत। जन्मपूर्व शिशु को इनक्वालेटर में रखना गलत। जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन सही। निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर गलत। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? डायफ्राम या मुख्य गोली, निरोध या कॉपर टी। जो निरोध होता है वो स्त्री द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जन्मपूर्व भ्रूण को जांचने की विधि क्या है? जन्मपूर्व भ्रूण जो है इसे जांचने की विधि क्या है?
एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पलकनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें संबंधित है क्या है, अंडाणु लेकर फिर उसे निषेचित कराकर रोपित करना। पलकनली शिशु का संबंध इससे है कि अंडाणु को लेकर निषेचित करा दिया जाता है और फिर उसे प्रत्यारोपित किया जाता है, उससे ही पलकनली शिशु कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गर्भ निरोधक पुट्टिका में प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य होता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, अंडोत्सर्जन को रोकना, यह एस्ट्रोजन का दमन करता है या युग्मनज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है। उपयुक्त सभी जो गर्भ निरोधक पुट्टिका में प्रोजेस्टेरोन होता है वो अंडोत्सर्ग को रोकता है। किसे रोकता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है, जन्म नियंत्रण को कैसे रोका जा सकता है। तो IUDs होता है, इससे जन्म नियंत्रण को रोका जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है। पुरुषों में कौन सा संबंधित है, जो होता है मुख्य गोली, ट्यूबेक्टोमी या वासेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। जो पुरुषों में संबंधित होता है कौन होता है, तो वासेक्टोमी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है, कॉपर टी निषेचन को रोकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ये हो जाएगा। कॉपर टी किसे रोकता है, तो कॉपर टी जो है निषेचन को रोकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्तनपान अनावर्त संबंधित है। गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, अस्थायी विधि या आवर्त का अभाव। गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि एक यौन संचालित रोग, यह ऑप्शन सी है। तो कौन आएगा, स्तनपान अनावर्त संबंधित है तो एक यौन संचालित रोग से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कोरोग्राफी, केरोग्राफी, मोनोजीवविज्ञानिक या बायोग्राफी या डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या वृद्धि है। मानव जनसंख्या वृद्धि है लॉन्ग, स्थिर या एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या वृद्धि है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाइता का सामना किया जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट, ओजोन परत का क्षरण या प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण या मृदा अपरदन। जो मानव के द्वारा सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है वह जनसंख्या विस्फोट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संतानोत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है। संतान को जो उत्पत्ति या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो हार्मोनल विधियों के द्वारा, प्राकृतिक विधियों के द्वारा, यांत्रिक विधियों के द्वारा, इनमें सभी विधि के द्वारा जो है संतानोत्पत्ति है नियंत्रण करने का उपाय है। इनमें सभी हार्मोनल विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ और यांत्रिक विधियाँ, इनमें सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम आवर्त जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। तो कृषि हुआ या औद्योगिकरण हुआ, तकनीक हुआ, सभ्यता के परिवर्तन। जो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट है वह है तकनीकी है। क्या है, तकनीकी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, तकनीक। अगला क्वेश्चन है मादा में मुख्य गर्भनिरोधक गोली किसे रोकता है।
मादा मुख्य गर्भनिरोधक किसे रोकता है? अंडोत्सर्ग को, निषेचन को, रोपण को, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। जो मादा में मुख्य गर्भनिरोधक होता है वो अंडोत्सर्ग को रोकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का मात्र इतना ही क्वेश्चन रहेगा।